एक सैनिक से जानिए 65 की लड़ाई की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। 23 सितंबर 2015 को 1965 के भारत पाक युद्ध को 50 साल पूरे हो गए। जब दोनों पड़ोसी इस बात के लिए बहस कर रहे हैं कि उस लड़ाई में किसका पलड़ा भारी था, तब हमने उस युद्ध में देश के लिए लड़ चुके एक पूर्व सैनिक से उनके अनुभव के आधार पर उस युद्ध की असली कहानी सुनी। कैप्टन जयंत सरंजमे भले ही अब 76 साल के हो चुके हैं, लेकिन 1965 का वो युद्ध आज भी उन्हें कल की बात लगता है, जब उन्होंने अपनी शेरदिली के दम पर 15 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी टैंकों द्वारा भारतीय सेना पर किए गए हमले को नाकाम कर दिया था। पढ़ें कैप्टन जयंत की कहानी उन्हीं की जुबानी। वो काली रात का एसिड टेस्ट। 15 सितंबर 1965 की वो रात हमारे लिए एसिड टेस्ट की तरह थी। ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर ए के लूथरा ने हमें सियालकोट कैंटोनमेंट और उसके सामने स्थित 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड सेक्टर में 8000 लैंड माइन्स बिछाने के लिए सिर्फ 6 घंटे का वक्त दिया था। इससे 2 दिन पहले 13 सितंबर को पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों ने इंडियन आर्मी बटालियन हमारे सैनिकों द्वारा 12 सितंबर को जीती गई कलारवांदा पोस्ट से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। टैक्टिकली ये पोस्ट महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस पर एक हिल लॉक था, जिसका भौगोलिक महत्व यह है कि इससे आप दुश्मन से एक कदम आगे रहते हैं। 15 सितंबर 1965 की सुबह हुई ऑपरेशनल मीटिंग में कर्नल प्रेम कुमार, जो कि 8 जैक राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे, ने बटालियन को पीछे हटाने का फैसला किया क्योंकि उनके पास आर्टिलरी सपोर्ट नहीं था। उन्होंने इस बारे में सफाई भी दी। कर्नल प्रेम कुमार ने 5 अगस्त 65 को चेनाब नदी के पास अखनूर में अपने 900 में से 300 सैनिकों को पाकिस्तानी टैंकों से कुचले जाते देखा था। कर्नल प्रेम के दिमाग में अभी वो बुरी याद, जिससे सैनिकों का मनोबल टूट सा गया था, बिल्कुल ताजा थी। और अब 13 सितंबर को फिर से पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों ने इनके आदमियों की परेशानी और बढ़ा दी थी, क्योंकि इनके पास बस राइफल और मशीनगनें थीं। कोई भी एंटी टैंक हथियार नहीं था। जिद पर अड़े ब्रिगेडियर ए के लूथरा, लेकिन ब्रिगेड कमांडर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि कर्नल प्रेम सौंपे गए काम को हर हाल में पूरा करें। हमारे सैनिकों द्वारा 12 सितंबर को जीती गई कलारवांदा पोस्ट से पीछे हटने उन्होंने कर्नल प्रेम कुमार को अपनी पैदल सेना के साथ आगे बढ़कर कलारवांदा पोस्ट को फिर से अपने कब्जे में लेने का ऑर्डर सुना दिया। इस काम में छिपे खतरे को देखते हुए कर्नल की जुबान को मानो काट मार गया और वो सोचने लगे कि आखिर सिर्फ पैदल सेना के सहारे हम ये दुष्कर कार्य कैसे करेंगे। कर्नल ने मांग की कि उन्हें अपनी बटालियन एरिया के सामने लैंड माइन चाहिए, जिससे काउंटर अटैक के वक्त उनके आदमियों को थोड़ी सुरक्षा मिले। कहानी 8000 लैंड माइन्स की ब्रिगेड कमांडर लूथरा ने 8000 माइन्स देते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट सरंजमे को इन्हें लगाने की जिम्मेदारी दे दी। सेकंड लेफ्टिनेंट जयंत सरंजमे ने इस काम की जिम्मेदारी लेते हुए मार्किंग, खुदाई और माइन्स की ढुलाई के लिए कर्नल प्रेम की बटालियन से अतिरिक्त जवानों की मांग की। कर्नल प्रेम के पास अपने राइफलमैन्स को खुदाई और ढुलाई के काम में लगाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। उन्होंने हाँ कर दी। 8 जैक राइफल्स के अलावा 2 अन्य बटालियंस ने भी इस काम में मदद की। ब्रिगेड कमांडर ने अगला आदेश माइन्स को ट्रक में ही आर्म करने का दिया। इस वक्त तक दुश्मन भी सतर्क होता दिख रहा था। पाकिस्तानी आर्मी ने मोर्टार दागने शुरू कर दिए थे। मशीन गन की फायरिंग, बमों का फटना, गोलियां, हर तरफ बस धमाकों का ही शोर था। ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी रोज से कुछ ज्यादा ही तेज टिक टिक कर रही थी, मानो पैरों के नीचे से रेत फिसलती जा रही थी। ऐसी परिस्थितियों में किसी आम इंसान का दिल तो दोगुनी तेजी से धड़कने लगता, लेकिन ऐसे हालात से निपटने के लिए ट्रेंड किए गए सेकंड लेफ्टिनेंट जयंत सरंजमे अपने जवानों के साथ 3 ग्रुप में बंटकर शांत लेकिन तेज रफ्तार और पूरे कौशल के साथ एक के बाद एक गड्ढों में लैंड माइन बिछा रहे थे। दुश्मन की नाक के नीचे लगा डाली लैंड माइन्स जयंत के दुस्साहस का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस रात उन्होंने अपने जवानों के साथ दुश्मन के खेमे से महज 1500 मीटर की दूरी तक माइन्स बिछा डाली थीं और दुश्मन को कानों कान खबर नहीं हो पाई थी। लेफ्टिनेंट जयंत ने बड़ी होशियारी से इस काम में पेड़ों की सूखी पत्तियों की मदद ली और पक्की सड़क पर भी लैंड माइन बिछाकर उसे सूखी पत्तियों से ढक डाला। अपने इस काम के लिए उन्हें 1966 में गैलेंट्री अवार्ड सेना मेडल से नवाजा गया, लेकिन आज भी उनकी वीरता किसी अनसुनी दास्तान की तरह है। लोगों को तो पता ही नहीं कि कैप्टन जयंत ने 1965 की उस लड़ाई में क्या किया था।
कैप्टन जयंत को ये बात भी सालती है कि रिकॉर्ड्स में ये बात कहीं भी नहीं है कि उन्होंने 1965 की लड़ाई में 8000 लैंड माइन्स बिछाई। नमस्ते दोस्तों, क्या आपको भारत के महापुरुषों और महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी होती है? क्या आपको उनकी विरासत के बारे में जानने की उत्कृष्ट इच्छा है? तो हमारे चैनल वैदिक दृष्टि में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको भारतीय समाज और संस्कृति के महापुरुषों के जीवन और उनकी योगदान के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें ताकि हम साथ मिलकर इन महापुरुषों की अद्भुत कहानियों को संजीव कर सकें। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम और अधिक लोगों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।